सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। लेट्स सी इस वक्त आपकी लव लाइफ के बीच में क्या चल रहा है, मतलब आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने कार्ड शफल करके निकाले हैं, और अगर आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताना। इस वक्त आपके पार्टनर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, पहली बात आप दोनों के बीच में, और आपके पर्सन इस वक्त अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हमें मोड में है, मतलब आपके साथ ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, और अगर आप बात कर भी रहे हैं तो वो रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन उनके थॉट जो इस वक्त दिखा रहा है कि वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं और चीज़ों को क्लियर करके फिर से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि दे मिस यू एंड दे रियलाइज कि कुछ पास्ट लाइफ से कनेक्शन चीज़ें हैं। इन कार्ड्स को मुझे और क्लियर करना था कि टेम्परेंस क्यों आया, किस चीज़ को लेके हीलिंग हो रही है, किस चीज़ को लेके वो परेशान है। सेकंड कार्ड जो मुझे यूनिवर्स की तरफ से आया वो आया द पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल। मीन्स कि वो अपने कुछ फाइनेंस को लेके चीज़ें कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त सोच रहे हैं। फिर मैंने हर्मिट को क्लियर करना चाहा, तो हर्मिट को जब मैंने क्लियर करा तो मुझे मिला टू ऑफ पेंटिकल, जो कि बता रहा है कि वो इस वक्त दो चीज़ों के बीच में जगल कर रहे हैं, फाइनेंस को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर और आप को लेकर। मतलब इस वक्त वो बैलेंस नहीं है, वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड नाइट ऑफ वॉन्ड अगर मैंने देखा तो उसको मैंने क्लियर करना चाहा, तो आया नाइन ऑफ नाइन ऑफ सॉर्ट्स, जो कि एस ऑफ सोर्ट्स को एस ऑफ नाइट ऑफ सोर्ट्स को क्लियर करता है। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ट्स को क्लियर करने के लिए आया नाइन ऑफ सोर्ट्स, जो कि ये बता रहा है कि जो भी उनके माइंड के अंदर इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो उनसे इतना स्ट्रेस्ड आउट है कि मतलब वो नहीं सोच पा रहे हैं, ना सो पा रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे सिचुएशन से बाहर निकलना है। क्योंकि उन्होंने थॉट तो करा है कि चीज़ें फिर से स्टार्ट करनी है। ठीक है, चीज़ें फिर से स्टार्ट करनी है, जिसको वो अपने किसी फ्रेंड्स के साथ या किसी ऐसे पर्सन के साथ डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, जिसको वो रिस्पेक्ट देते हैं, जिसके साथ वो अपनी चीज़ें शेयर करते हैं। ठीक है, यहीं पे मैंने जब 6 ऑफ कप को करा क्लैरिफाई, ये मैंने बाद में किया, सॉरी इसको हम बाद में रखूंगी। ठीक है, देन उसके बाद मैंने फिर से देखा कि टेम्परेंस के बाद टू ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया। पेज ऑफ पेंटिकल्स को दिखा रहा है कि पेज ऑफ सोर्ट्स, तो पेज ऑफ सोर्ट्स ये बता रहा है कि उन्होंने जो भी डिसीजन लिया था वो बिना सोचे समझे लिया था, या बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जिसको लेकर उन्होंने डिसीजन लिया था, जिसकी वजह से जो हर्मिट मोड है वो आपको क्लियरिफाई करने के लिए मैंने को जो क्लियरिफाई करना था, तो आया द हैंगमैन। हैंगमैन बता रहा है कि अभी वो अपनी सिचुएशन के अंदर थोड़ा स्टक हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और काफ़ी सोच रहे हैं। देखो, अगर कार्ड को देखा जाए ना, तो वो एक दूसरे को क्लियर करने के लिए मैंने एक कार्ड को लिया था। सोर्ड को फिर से सोर्ड ने ही क्लैरिफाई किया कि उनके हाथ में जो अथॉरिटी है, उनके ऊपर जो पावर्स हैं, उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आई हैं, तो जिसकी वजह से उन्होंने आपको शायद इमोशनली टैकल नहीं किया है, और जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा 6 ऑफ कप क्यों आया, क्योंकि वो एक पास्ट लाइफ से जुड़ा कार्ड होता है, इमोशनली बैलेंस का कार्ड होता है, मतलब जो भी आपकी और उनके बीच में थी चीज़ें थी, उससे जुड़ी चीज़ें डिस्क्राइब करता है। तो मैंने कहा ये कार्ड क्यों आया यूनिवर्स ने मुझे मैसेज दिया सोलमेट का कार्ड, द लवर्स का कार्ड, कि ये जो स्टोरी है, ये जो रीडिंग है, ये उनके साथ जुड़ी हुई है, जो इस सिचुएशन से आउट भी होना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाते, डिटैच होना चाहते हैं, नहीं हो पाते। तो इन सब कार्ड को मुझे क्लियरिफाई करना था। मुझे कहा एक कार्ड मुझे चाहिए यूनिवर्स, प्लीज मुझे एक कार्ड में ये सारी स्टोरी। तो उन्होंने मुझे दिया द स्ट्रेंथ का कार्ड। द स्ट्रेंथ का कार्ड ये शो करता है और ये बताता है कि जो सिचुएशन चल रही है, आपको भी स्ट्रेंथ गैदर करने की ज़रूरत है, और आपके पर्सन को भी, क्योंकि जब किसी चीज़ को हमें फेस करना होता है ना, तो हमें स्ट्रेंथ चाहिए होती है। और स्ट्रेंथ आपको भी, कि खुद को आगे बढ़ाना है, खुद को अपनी चीज़ों को लेके चलना है, कंट्रोल करना है अपनी इमोशंस को। तो ये सारी चीज़ें, इसको लेके अगर मैं देखूँ तो बॉटम ऑफ द डेक भी अगर आप देखेंगे, द एस ऑफ वॉन्ड, मतलब एक नई शुरुआत। अगर इस ओवरऑल को देखा जाए, स्ट्रेंथ गैदर होगी, चीज़ें फिर से स्टार्ट करनी है, और वो चीज़ें फिर से स्टार्ट होंगी। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइस, एस ऑफ पेंटिकल, दैट मीन्स कि आपके बीच में जो भी चीज़ें रुकी हुई हैं, अगर फाइनेंस की वजह से रुका है तो फाइनेंस भी ठीक होगा, और अगर कुछ भी एनर्जी, जैसे कहते हैं ना कि डिस्कस नहीं करना चीज़ें, जिसकी वजह से चीज़ें इफेक्ट होती हैं, तो वो चीज़ें भी क्लियर होती हुई दिख रही हैं।
वही मैंने लिया है मोनोलॉजी से एक कार्ड जो कि इस रीडिंग के साथ ये बताता है कि अगर आप ओवर कर रहे हैं कोई चीज़, सपोज आप हद से ज़्यादा किसी को अपना टाइम दे रहे हैं, अवेलेबिलिटी दिखा रहे हैं, तो होल्ड ऑन, ठीक है, रुक जाओ, अपने इमोशंस ज़्यादा मत दिखाओ, ठीक है। वहीं पर एक और कार्ड अगर मैं देखूं, एंजल मैसेज लॉस्ट एंड फाउंड, तो मेरे ख्याल से डिटैच होना ज़रूरी है कुछ चीज़ों से जो आपको सर्व नहीं कर रही। थोड़े टाइम के लिए डिटैच हो जाइए, थोड़े टाइम के लिए अपने इमोशंस को रोक दीजिए, खुद को कंट्रोल कीजिए और अपनी जो भी सिचुएशन इस वक्त आप फेस कर रहे हैं उसे यूनिवर्स के हाथ में दे दीजिए। आई सरेंडर टू माई सेल्फ यूनिवर्स, ठीक है। क्लेम यही करना है क्योंकि जब आप यूनिवर्स को अपने आप को सरेंडर करते हो ना, तो यूनिवर्स आपके लिए बेस्ट करता है। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट होती है तो लेट मी नो।